लिव इन रिलेशनशिप, ये कंसेप्ट इंडिया में लगभग 2 दशक पुराना है और इसके बढ़ने का, डेवलप होने का रीजन ये है कि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। ऐसा हाल ही में रवीर सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025 के मामले को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मामला कुछ ऐसा है कि 23 नवंबर 2023 को एफआईआर दर्ज कराई जाती है, प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है महिला के द्वारा पुरुष के खिलाफ कि मेरे साथ झूठा वादा किया गया शादी करने का और उसके बेस पे फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश किए गए। अब ये बात है 18 नवंबर 2023 की, जिसके बारे में महिला बात कर रही थी और 19 नवंबर 2023 को ही उन लोगों ने आपस में डीड साइन की थी कि हाँ हम शादी करने वाले हैं। जब ये एफआईआर दर्ज की गई तो पुरुष जाता इसके खिलाफ में उत्तराखंड हाईकोर्ट के पास, जिन्होंने मना कर दिया कि हम एफआईआर को रद्द जो है वो नहीं करेंगे। मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एफआईआर को रद्द कर दिया और ये कहा कि जब 2 अडल्ट माइंड के लोग साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है उनका शादी करने का डिसीजन तो है ही नहीं, ना कोई इरादा है, तभी वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 साल से लंबा समय आप लोग को हो चुका है साथ रहते हुए और उसमें आप फिर बोल रहे हैं कि झूठा वादा किया गया शादी का, तो ये कतई सही प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि जब भी लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मामला किसी भी कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट ये देखे कि उनको साथ में रहते हुए कितना समय हो गया, ड्यूरेशन क्या है उनके रिलेशनशिप की। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि उनके कैरेक्टर क्या है, उनकी आपस में समझ क्या है और उनकी आपस में किस तरीके से जो है बॉन्डिंग है। सब बातें देखने के बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचना होगा जब लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड मामले कोर्ट सुन रही है। इससे पहले भी लिव इन रिलेशनशिप से जो रिलेटेड मामले हैं वो कोर्ट सुनती आई है, जैसे कि तुलसा वर्सेस दुर्गा हाथिया 2008 का ये मामला है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस रिलेशनशिप के दौरान अगर कोई संतान उत्पत्ति होती है यानी किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट। कोर्ट ने कहा कि वो लेजिटिमेट होगा, लीगल होगा। अब लीगल है तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर भी उनका हक बनेगा। क्या जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ प्रॉपर्टी का अधिकार रखते हैं? तो इसमें वेलुस्वामी वर्सेस डी पचाईमल 2010 के मामले को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब वो रिलेशनशिप में है उस दौरान में अगर किसी भी पार्टनर के द्वारा कोई प्रॉपर्टी अर्जित की जाती है, एक्वायर की जाती है, उस प्रॉपर्टी पर हक होता है दूसरे पार्टनर का। ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चन ये आता है कि सीआरपीसी का 125 या फिर अब फिलहाल बीएनएसएस का 144 मेंटेनेंस का अधिकार एक दूसरे के खिलाफ है क्या? इस बात को भी कोर्ट ने माना है, यानी इसके रिगार्डेड भी केस दिया हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चंदमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा 2011। उसमें कहा कि बिल्कुल मेंटेनेंस का अधिकार भी है यहाँ पर। तो ये केसेस नोट कर लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।